नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी 54 में। ये है पार्ट 4 एसएससी सीपीओ 2020 के सभी जी के क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। टोटल 300 क्वेश्चन है। अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द 55th जननपीठ अवार्ड वॉज गिवन टू। 55वें जननपीठ अवार्ड किसको दिया गया था? ऑप्शन है बालचंद्र नेमेड़े, अकित्थम अच्युतन नाम्बूथरी, अमिताभ घोष, रघुवीर चौधरी। इसका सही जवाब है अकित्थम अच्युतन नाम्बूथरी। 55th प्रेस्टिजियस अवार्ड यह इनको दिया गया था। यह पिछले ही महीने इनको दिया गया है। 2019 का अवार्ड यह है और 2020 में यह दिया गया। अवार्ड में 11 लाख रुपए, वाग्देवी का एक स्टैचू, एक साइटेशन और एक मोमेंटो दिया जाता है। वाग्देवी सरस्वती माता का ही एक रूप है। पहला जननपीठ अवार्ड 1965 में जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था। ये भी मलयालम के एक कवि पोएट हैं, बहुत ही मशहूर थे मतलब। और अकित्तम अच्युतन जी भी एक मलयालम कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हाइड्रोथर्मल कार्बनाइजेशन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एट आईआईटी खड़गपुर इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। हाइड्रोथर्मल कार्बनाइजेशन टेक्नोलॉजी जो कि आईआईटी खड़गपुर के द्वारा डेवलप की गई है, ये एनर्जी जनरेट करने का एक प्रोसेस है। इनमें से किस सोर्स से? ऑप्शन हैं सॉलिड वेस्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, नेचुरली अवेलेबल हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो पावर इन बैराज एंड डैम, वाटर करंट इन रिवर्स। इसका सही जवाब है सॉलिड वेस्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। बता देता हूँ कि आईआईटी खड़गपुर जो है वो वेस्ट बंगाल में है और यहाँ पर रिसर्चर्स की एक टीम ने इस टेक्निक को खोजा है। इसे इसे डेवलप किया है। हाइड्रोथर्मल कार्बनाइजेशन एचटीसी से कहते हैं। यह म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को इफेक्टिवली मैनेज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इस इस प्रोसेस से जो मेजॉरिटी सॉलिड वेस्ट है, म्यूनसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट, उसे बायोफ्यूल और सॉइल अमेंडमेंट और एब्जॉर्बेंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ भारत रत्न रेसिपिएंट। इनमें से कौन एक भारत रत्न का रेसिपिएंट नहीं है? ऑप्शन है खान अब्दुल गफर खान, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, बलदेव सिंह। इसका सही जवाब है बलदेव सिंह। इन तीनों को जो पहले तीन हैं इन्हें भारत रत्न मिला है, बलदेव सिंह को नहीं। ये एक इंडियन सिख पॉलिटिकल लीडर थे। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और आज़ाद भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर ये थे। क्वेश्चन नंबर 34, फेमटो मीन्स 10 रेज टू द पावर ऑफ। फेमटो का मतलब क्या होता है? 10 रेज टू द पावर ऑफ डैश। ऑप्शन हैं -15, -20, -30, -100। इसका सही जवाब है -15। ये एक यूनिट है, प्रीफिक्स, जो कि जोड़ा जाता है और यह 1964 में जोड़ा गया था एसआई में, सिस्टम इंटरनेशनल में। ये डेनिश वर्ड फेमटेन से आता है जिसका मतलब होता है 15। एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि जो HIV-1 वायरस है उसका मास है 1 × 10⁻⁻15 ग्राम, या फिर आप उसे 1 फेमटोग्राम भी कह सकते हैं। एक प्रोटॉन का डायमीटर होता है 1.66 फेमटोमीटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इन द मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द ऑयल ड्रॉप इज सब्जेक्टेड टू सच फोर्सेज हुज नेचर डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ऑयल ड्रॉप को अलग अलग फोर्सेज को सब्जेक्ट किया जाता है, उस पर अलग अलग फोर्सेज एक्ट करते हैं जो इनमें से एक नहीं है। ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, विस्कस, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटोस्टैटिक। इसका सही जवाब है मैग्नेटोस्टैटिक। बाकी तीनों फोर्सेस आपको इस एक्सपेरिमेंट में देखने को मिल जाते हैं। ये 1909 में रॉबर्ट मिलिकन के द्वारा परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को इस्टेब्लिश किया गया था, पता लगाया गया था, उसको प्रूफ किया गया था कि हाँ ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का। इसकी वजह से ही इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1923 में। बता देता हूँ कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, विस्कस और ग्रेविटेशन तीनों फोर्सेस अप्लाइड होते हैं, लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स नहीं होता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड अ कंसेप्ट नेम्ड आफ्टर द इंडियन मैथमेटिशियन डैश। इजराइल के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है किस इंडियन मैथमेटिशियन के ऊपर, के नाम से? ऑप्शन है रामानुजन, काप्रेकर, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य।
इसका सही जवाब है रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर इन्होंने रामानुजन मशीन नाम का एक कंसेप्ट डेवलप किया है। इंस्टीट्यूट का नाम है टेक्नियन, इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक एल्गोरिदम के तरह होता है। इसमें आपको एक कांस्टेंट डालना होता है जैसे कि पाई, और जो एल्गोरिदम है इस मशीन का वो बहुत सारे इक्वेशंस आपके सामने प्रेजेंट करता है जिनकी बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, और फिर ये आपको प्रूफ करना होता है। और रामानुजन का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनके जीवन काल में जो काम हुए थे उसमें ऐसे बहुत से इक्वेशंस उन्होंने दिए थे जो बाद में बड़े बड़े साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस ने बाद में सॉल्व किए। रामानुजन के जन्म दिवस 22 दिसंबर को ही नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच अमंग द फॉलोइंग पीक इज़ नॉट लोकेटेड इन नेपाल हिमालयाज? इनमें से कौन सी पीक नेपाल हिमालयाज में स्थित नहीं है? ऑप्शंस है लॉटसे, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, कामेत। इसका सही जवाब है कामेत। कामेत नंदा देवी के बाद उत्तराखंड गढ़वाल इलाके में दूसरा हाईएस्ट माउंटेन पीक है। चमोली ज़िले में यह स्थित है। कंचनजंगा भारत की सबसे बड़ी माउंटेन पीक है। ये सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। नंदा देवी को हम भारत की सबसे बड़ी पीक मान सकते हैं क्योंकि यह एंटायरली पूर्ण रूप से भारत के अंदर स्थित है। जो कंचनजंगा है वो सिक्किम और नेपाल बॉर्डर के बीचों बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओशन एनर्जी कन्वर्जन टी इन OTEC स्टैंड्स फॉर? ओशन एनर्जी कन्वर्जन के संदर्भ में OTEC में जो टी है वो उसका मतलब क्या है, वो है किसके लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन है टाइडल, थर्मल, टेक्नोलॉजिकल, थर्मोडाइनमिक। इसका सही जवाब है थर्मल। इसकी पूरी फुल फॉर्म है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। इट इज़ अ प्रोसेस दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये एक प्रोसेस है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, जो बहुत ही ठंडे समुद्र के पानी और गर्म पानी के मिलने से बनता है। ये एक क्लीन एनर्जी का सोर्स है और बहुत ही सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द स्टेट इज़ ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार किस आर्टिकल के तहत स्टेट यानी कि गवर्नमेंट ऑब्लाइज्ड है हर एक उस मॉन्यूमेंट, जगह या फिर ऑब्जेक्ट की रक्षा करने के लिए जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरेस्ट का होता है? ऑप्शन है आर्टिकल 46, 48, 49, 47। इसका सही जवाब है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 यह कहता है कि स्टेट ऑब्लाइज्ड है हर उस मॉन्यूमेंट, प्लेस या ऑब्जेक्ट को बचाने के लिए जो कि पार्लियामेंट या फिर लॉ के अनुसार नेशनल इम्पोर्टेंस की जगह या वस्तु है, उसका किसी भी प्रकार से डिसफिगर करना, डिस्ट्रक्शन करना मान्य नहीं है और यह इलीगल है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज़ लोकेटेड इन झारखंड? इनमें से कौन सा डैम झारखंड में स्थित है? ऑप्शंस हैं कोयना, मैथोन, मेटूर, सरदार सरोवर। इसका सही जवाब है मैथोन। यह मैथोन में स्थित है, 48 किलोमीटर दूर धनबाद से, झारखंड राज्य में। यह बाराकार नदी के ऊपर बना हुआ है। दामोदर नदी की एक ट्रिब्यूटरी है यह नदी। फ्लड कंट्रोल के लिए इस डैम का निर्माण किया गया था और 60,000 किलोवाट की बिजली उत्पादन यह करता है। उत्तरी साउथ ईस्ट एशिया में यह पहला अंडरग्राउंड पावर स्टेशन, अपने प्रकार का एक पहला अंडरग्राउंड पावर स्टेशन ये है। तो यह क्वेश्चन आखिरी था इस वीडियो का। आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।